students, I am Dr. Preeti Amita. ये फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो है जिसमें सहसंयोजक बंध में अपन संकरण पढ़ रहे थे। संकरण में कुछ जो स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पाई बॉन्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके बारे में अपन इसमें स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए, पहला एग्जांपल है, यदि आयन में पाई बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पर उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था। अब इस वाले वीडियो में अपन पाई बॉन्ड को कंसीडर करते हुए सभी को लेंगे। इसका एक एग्जांपल है NO2। NO2 में दो तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब भी होता है, पर मैंने पहले भी बताया था 99% इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दो तो ऑक्सीजन है और एक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि नाइट्रोजन के ऊपर है। जो भी सेंट्रल एटम होता है उसके ऊपर चार्ज होता है। NO2 में बंध युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी? यदि आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है NO2 का, तो इसमें आप देखिए बंध युग्म, बंध कितने बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। बंध युग्म हमेशा सिग्मा और पाई दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो कितने हो गए? दो तो सिग्मा हो गए और दो पाई हो गए। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है। ऐसी स्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 अपने को बढ़ानी पड़ेगी। नाइट्रोजन में कितनी होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 और 2p2 होता है। ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कितने इसमें? 2 हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p3। कितना होता है? 2p3। अब 2p3 से में एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ से निकाल देंगे तो N+ की ग्राउंड स्टेट आ जाएगी। इस स्लाइड में आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पहली वाली जो निम्नतम अवस्था है नाइट्रोजन का होता है 2s2, 2p3। 2p3 में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दिया गया है तो क्या बच गया? 2s2, 2p2। ये N+ का है। 2s2, 2p2 में से S वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करके P में चला जाएगा। तो कितने बन मिल गए आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 4 मिल गए। अब 4 जो मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, चूँकि अपने पास 2 ही ऑक्सीजन इस एग्जाम्पल में रिएक्ट कर रहे हैं, अवेलेबल हैं, तो अपन 2 तो बंधित इलेक्ट्रॉन ले लेंगे इसमें से सिग्मा के लिए, और 2 बंधित अपन किसके लिए ले लेंगे? पाई के लिए। पाई ऑर्बिटल के लिए बनाने के लिए हमेशा आउटर, बाहर की तरफ से जो ऑर्बिटल होते हैं वो काम में आते हैं। देखिए, इसमें बता रखा है अंदर के 2 सिग्मा का काम करेंगे और बाहर के 2 पाई का काम करेंगे। तो इस तरह से संकरित अवस्था क्या हो गई इसकी? sp संकरण माना जाएगा। पाई ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में या संकरण में इन्वॉल्व नहीं मानते हैं। केवल S सिग्मा बॉन्ड जो बनाता है उसको ही संकरण में इन्वॉल्व माना जाता है। sp संकरण इसमें हो गया, 2 बॉन्ड बन गए सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बन गए। तो NO2+ अणु को यदि अपन देखेंगे तो sp, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया, रेखीय इसकी ज्यामिति हो गई, बंध कोण 180 डिग्री हो गया, 2 इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 इसमें पाई बॉन्ड हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से नाइट्रोजन में से निकाला है। ये सब देख कर कंसिडर करते हुए अपन इसका एग्जाम्पल, इसका पूरा डायग्राम बना लेते हैं या कैलकुलेशन कर लेते हैं किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, यदि आयन में पाई बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है। अभी अपन ने पॉजिटिव चार्ज का देखा था, अब अपन नेगेटिव चार्ज का देखेंगे। नेगेटिव चार्ज का एक एग्जाम्पल है ClO4 नेगेटिव। क्या एग्जाम्पल है? ClO4 नेगेटिव। इसका पीछे डायग्राम बताया हुआ है। ClO4 नेगेटिव में आप देखिए क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, क्योंकि ये हेलोजन है, जस्ट अक्रिय गैस से पहले आता है, तो P में एक कम कर दो बस, 3s2 3p5। ठीक है, 3s2 3p5 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ग्राउंड स्टेट में। अब इसको यदि अपन उत्तेजित अवस्था में देखते हैं तो उत्तेजित अवस्था के लिए अपने को क्या करने पड़ेंगे? एक इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक S का और 2 P के इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चले जाएंगे? D में चले जाएंगे। तो कितने हो गए? 3 S में 1, P में 3 और D में 3। S, P और D, इस तरह से आपके पास इतने सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपको मिल गए। अब चूँकि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है O4 है,
O कितना है 4 है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने योग्य आपको, अब पहले तो क्या है कि Cl नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज अभी अपन देखते हैं ये कहाँ आएगा। Cl के पास 7 हैं अपने, 7 के साथ इसने क्या करा है, Cl 8 बॉन्ड तो 1 2 2 4 2 6 8 बॉन्ड तो बनाता है। ऑक्सीजन 4 है तो अपन 1 मिनट को मान लेते हैं 8 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 8 बॉन्ड बना रहा है। 8 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 8 ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। कितने हैं, 3 3 6 और 7, कितने ऑर्बिटल अवेलेबल है, 7 हैं। इसका मतलब ये 8 ऑर्बिटल तो बना नहीं पाएगा, 8 बॉन्ड्स तो बना नहीं पाएगा। 8 नहीं बनाएगा तो कितने बनाएगा, 7 बनाएगा। 7 बनाने के लिए क्या है, नहीं देखिए डायग्राम देखिए आप नेक्स्ट। Cl ने 3 ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना दिया, 1 ऑक्सीजन के साथ इसने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड बनाया। क्योंकि क्लोरीन के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन 7 है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 7 होने के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज अब आप देख रहे हैं इसमें, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, डबल बॉन्ड नहीं क्योंकि इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 से ज़्यादा ये काम में ले ही नहीं सक रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। और ऑक्सीजन के ऊपर इसलिए कि ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना नहीं पाया, ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा रह गया, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड, इस तरह से ClO4 नेगेटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। 99% डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन जहाँ नेगेटिव चार्ज आपको दिख जाता है तब आप एक बार सोचिएगा कि ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है या क्लोराइड पे, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ क्योंकि जैसे ही आप इसमें यदि 1 सेकेंड कोर्स में आप देखिए, यदि आप 1 इलेक्ट्रॉन और डाल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में, ये भी कहा जा सकता है कि क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और लेके 4 बॉन्ड वो बना सकता है, डबल बॉन्ड 4 डबल बॉन्ड। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जैसे ही आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और डालेंगे तो किस तरह का हो जाएगा, D4। और D4 अपन हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, अपन कहाँ तक मैक्सिमम करते हैं, sp3d3 तक। D4 हाइब्रिडाइजेशन में अपने को जाना ही नहीं है, तो D4 में नहीं जाना तो अपन D3 पे रुक जाएंगे, D3 पे रुक जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, sp3d3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखिए 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। अगेन ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड ही बनाना चाहिए, डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन जो अणु होता है इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए और 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन परमाणु के 2 sp संकरित कक्षक 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ, कार्बन के sp हो गए, ऑक्सीजन का 2py हो गया, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसा होने के बाद क्या होगा, कार्बन परमाणु पर 2 एकल इलेक्ट्रॉन युक्त p कक्षक रखे रहेंगे। देखिए इसका वापस ऑर्बिटल डायग्राम आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 2s2 2p2 ये कार्बन का है, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, p में चला जाएगा। आपके पास 4 ऑर्बिटल्स आ गए जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 होंगे इधर। स्पेशल वाले एग्जाम्पल आपके आते हैं एग्जाम में, तो स्पेशल कंडीशंस को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। sp2 और p के जो 2 वाइज के हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पहले भी आपको बताया था कि पाई बॉन्ड वाले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp टाइप का संकरण हो गया, 2 ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल है और py 2 इसके रिमेनिंग है। अब नीचे जो ऑर्बिटल डायग्राम बता रखा है उसमें देखिए, कार्बन जो सेंटर में बैठा है उसने एक तो सिग्मा बॉन्ड दोनों तरफ बना लिया है, spp सिग्मा spp सिग्मा। ये किसका है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। दूसरा पाई बॉन्ड जो वो बनाता है वो ऑक्सीजन का एक खड़ा हुआ लोब आपको दिख रहा होगा टेढ़ा वाला 2py, इधर वाला भी क्या है 2py है, दोनों कार्बन ऑक्सीजन्स का, दोनों 2py कार्बन के 2py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेंगे। पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे दोनों की तरफ बनता है प्लेन में, तो CO2 का मॉलिक्यूल इस तरह से हो जाएगा।
sp इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, लीनियर इसकी ज्योमेट्री होगी, रेखीय, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेखीय ज्योमेट्री होने के कारण 180 डिग्री का एंगल पाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब अपन, नेक्स्ट एग्जाम्पल है NO3-, नीचे आपको 2 लाइनें लिखी हुई दिख रही, वो पढ़िए पहले। NO3- आयन 2 सिग्मा बॉन्ड, एक उपसह संयोजक बंध व एक पाई बंध बनाता है। यह वह इलेक्ट्रॉन युग्म जो उपसह संयोजक बंध बनाने के काम आता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। देखिए अब इसमें किस तरह से होता है, इसका अपन डायग्राम देखते हैं आगे। ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। ऑर्बिटल डायग्राम में थ्योरी आपके बुक में दी हुई है, अकार्बनिक रसायन अमिटा सबकी जो बुक है वो आप बुक ले करके बैठिए, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखिए, किसका देखना है अपने को, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2s2 2p3, 2s2 2p3। अब चूंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं तो अपने को काम इसी में चलाना है, तो ये s में 2 पड़े रहेंगे, p में 3 पड़े रहेंगे, sp2 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 और एक pz खाली रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल, बाकी सब सिंगल है। तो जो 3 सिंगल है वो तो पहले इसमें से बीच वाले NO3 3 सिग्मा बॉन्ड पहले बन जाएंगे। किस किस से बने, बीच वाले फर्स्ट वाले sp2 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 एक युग्मित और 2 अयुग्मित से बनेगा। अब जैसे ही एक युग्मित वाले में से एक इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास रखा रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा है, देखिए अब नीचे जो ट्राइंगुलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया है उसमें आप देखिए कि नाइट्रोजन ने 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 3 सिग्मा बॉन्ड के बाद एक साइड में इसमें लोब दिख रहा है 2pz वाला, 2pz वाला लेफ्ट वाले ऑक्सीजन जो कि नीचे की तरफ है BOB जिसको लिखा हुआ है, उसके 2pz ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से ये एक पाई बॉन्ड का सेट बन जाएगा। आगे वाले लाइन डायग्राम में इसके पास वाले में देखो, नाइट्रोजन ने लेफ्ट साइड में OB के साथ क्या बना रखा है, सिग्मा और पाई बना रखा है। अब राइट वाले डायरेक्शन में आप देखो, राइट वाले डायरेक्शन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, इसके नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन, तो ये इधर उपसह संयोजक बंध बनाएगा। कौन सा बनाएगा, उपसह संयोजक बंध बना लेगा। और ऊपर क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन को देते ही वो उपसह संयोजक बंध बना देता है। अब इसके ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। जब ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एक ही बॉन्ड बनता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो NO3 में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन परमाणु अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपने sp2 संकृत कक्षक में से निकाल के OA, इसके पास जो एकाकी युग्म यानी कि पहला जो है दिख रहा है आपको sp2 ऑर्बिटल जिसमें युग्मित है एकाकी युग्म लोन पेयर, ये लोन पेयर अपना ऑक्सीजन A को दे करके उपसह संयोजक बंध बना लेता है। ये तो बन गया आपका उपसह संयोजक बंध। P2 नाइट्रोजन 2px OA बनाता है जो कि एक प्रकार का सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन परमाणु के अन्य 2 sp2 संकृत कक्षक जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, अपन ने देखा था पहले वाले में युग्मित, 2 में अयुग्मित, तो युग्मित वाले ने तो उपसह संयोजक बंध बना लिया OA के साथ, इसको तो अपन राइट में अलग रख देंगे। अब अपन बात करते हैं बाकी के 2 की। बाकी के जो 2 हैं, नाइट्रोजन परमाणु के अन्य 2 sp2 संकृत कक्षक जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, OC और नेगेटिव और OB के साथ अतिव्यापित होकर के सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। अब पहला sp2 संकृत कक्षक OC नेगेटिव के साथ 2px कक्षक के साथ px OC सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, P जो ऊपर की तरफ बना है
PX OC माइनस सिग्मा बॉन्ड बन गया। जबकि OB वाला sp2 नाइट्रोजन OX 2PX OB सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब नाइट्रोजन के पास एकल इलेक्ट्रॉन युग्म 2pz कक्षक बाहर की तरफ जो दिख रहा है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, pz वाला पाई बॉन्ड बनाने के लिए OB के पास अवेलेबल है, OB के साथ मिल करके पाई बॉन्ड बना लेगा। क्लियर हो गया। इसमें अब आपको यदि शॉर्ट वे में बोला जाए, sp2 संकरण अंदर वाला युग्मित उपसह संयोजक बंध बनाएगा OA के साथ। sp2 जो अयुग्मित हैं और संकरण में भाग ले रहे हैं, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे OA और OB और OC के साथ। बाहर वाला जो 2pz है वो पाई बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? OB के साथ। ठीक है, समझ आ गया। जो पाई बॉन्ड बना रहा है वो संकरण में भाग नहीं ले रहा है, अयुग्मित हो रहे हैं जो सिग्मा बना रहे हैं, युग्मित जो है वो उपसह संयोजक बना रहे हैं। इस तरह से स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, रेजोनेंस, अनुनाद। थैंक यू।